मैं आपसे निवेदन करूं, आज जिस समय त्रिकूट पर्वत पर राम जी लेटे हैं, वहां पर लक्ष्मण जी साथ में हैं, हनुमान जी हैं, विभीषण जी हैं, अंगद जी हैं, सुग्रीव हैं। और जिस समय भगवान ने कहा कि बोले प्रभु कहे सची महो में चकताई, कहो काय निज निज मति भाई। राम जी ने कहा कि चंद्रमा में एक काला काला दाग है, ये क्या है? सब लोग अपने अपने मति के अनुसार कहो। तो ये एक बात बताओ। तो सबसे पहले कौन बोला? अरे राम जी को किसी से पूछना चाहिए था, लेकिन राम जी ने किसी का नाम नहीं लिया। राम जी ने केवल इतना कहा, बोले प्रभु कहे सची महो, अरे मैं चकताई, कहो काय निज निज मति भाई। केवल कहा कि अपना अपना मत बताओ। तो पहले कौन बोला? सबसे पहले सुग्रीव जी बोले, क्योंकि सुग्रीव जी बड़े एडवांस हैं। सुग्रीव ने कहा प्रभु हम ही बताएं। विभीषण जी बोले इतने क्यों बीच में तुम उचकते हो? ठीक है चलो तुम ही बताओ। राम जी ने कहा चलो सुग्रीव तुम बताओ। तो अब सुग्रीव का जरा देखने का नजरिया देखना, क्योंकि अभी तो आपने संतों की बात सुनी देखने की, अब जरा समूह की बात देखो। समूह ने क्या देखा? भगवान ने क्या कहा? प्रभु कहे सची महो, अरे मैं चकताई, कहो काय निज निज मति भाई। तो बोले उसी समय सुग्रीव ने कहा प्रभु मैं बताऊंगा। राम जी ने कहा कोई बात नहीं सुग्रीव तुम बताओ पहले। तो सुग्रीव ने क्या कहा? बोले कहे सुग्रीव अरे सुनो रघुराई, और सची महो प्रगट भूमि की छाई। बोले जमीन की परछाई। अब जरा विचार करना, सुग्रीव ने क्या देखा? बोले भरत जी राम जानकी का दर्शन कर रहे थे, और सुग्रीव ने क्या देखा? बोले प्रभु मैं बताता हूँ कि चंद्रमा में जो काला काला दाग है वो कुछ नहीं है। राम जी ने कहा तो क्या है? बोले केवल जमीन की परछाई है। किसी ने कहा सुग्रीव से तुम्हें जमीन जायदाद क्यों दिखी? चंद्रमा में, चंद्रमा में तुम्हें जमीन क्यों दिखी? जरा आप कल्पना करना, आप विचारमान श्रोता हैं। क्योंकि सुग्रीव ने जमीन की बात इसलिए की क्योंकि बाली का वध जो है वो जमीन जायदाद के पीछे हुआ। इसका मतलब हुआ कि अंदर जो है जमीन भरी हुई थी, इसलिए चंद्रमा में जमीन का दर्शन हुआ। आज सुग्रीव ने क्या कहा? बोले कहे सुग्रीव अरे सुनो रघुराई, और सची महो प्रगट भूमि की छाई। बोले कुछ नहीं है, केवल जमीन की परछाई है। याद रखना प्यारे, यहाँ अंदर की बात हो रही, क्या दिख रहा है? बोले जमीन की परछाई। इसका मतलब हुआ सुग्रीव के अंदर जमीन जायदाद है। क्यों? अभी निकली नहीं है। और प्यारे भगवान ने कहा क्यों अंगद? तुम्हारे चाचा सुग्रीव ने जो कहा कि चंद्रमा में जमीन की परछाई है, क्या ये बात सत्य है? अंगद जी ने कहा प्रभु अब ठीक है, अब रहने दो, चाचा जी ने जो कहा सो ठीक है, अब हम उनके मैटर में कुछ कहना नहीं चाहते। राम जी ने कहा नहीं नहीं, सभा में सभी लोग बोल रहे, अब तुम्हें भी कुछ बोलना पड़ेगा। अंगद जी ने कहा यदि हम अगर बोलेंगे तो चाचा को बुरा लग जाएगा। क्यों? राम जी ने कहा बुरा नहीं लगेगा, तुम तो बताओ केवल बात क्या है। अंगद जी ने कहा प्रभु यदि आप कहते हो तो हम बताते हैं कि हमारे चाचा जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सफेद झूठ है, बिल्कुल असत्य कहा है। तो बोले सत्य क्या है? उसी समय अंगद जी ने उसी समय क्या कहा? अंगद बोल पड़े। अंगद क्या कहते हैं? बोले को कहे जब विधि रति मुख कीना, तो सारे भाग सची कर हर लीना। अंगद जी ने कहा प्रभु जिस समय कामदेव को जलाया गया और जिस समय जो है रति का निर्माण हुआ, याद रखना कामदेव का जब निर्माण हुआ तो बोले कामदेव को सारी सुंदरता ब्रह्मा जी ने प्रदान कर दी। अब इसके बाद सुंदरता बिल्कुल नहीं बची संसार में, न ब्रह्मा जी की सृष्टि में सुंदरता। तो ब्रह्मा जी ने जब रति का मुख बनाया तो चंद्रमा की सुंदरता थोड़ी सी ली तो रति का मुख प्रदान कर दिया, इसलिए चंद्रमा की सुंदरता छीन ली गई और रति का मुख बना दिया। क्योंकि रति में जो सुंदरता है वो चंद्रमा की सुंदरता है।
इसलिए आज अंगद जी ने क्या कहा, बोले को कहे जब विधि रति मुको कीना, तो सारे भाग शशि कर हर लीना। तो राम जी ने तुरंत कहा अंगद से बैठ जाओ बैठ जाओ, ठीक है सुन लिया तुम्हारी बात को। अच्छा, राम जी ने अंगद जी से ये क्यों कहा कि ठीक है तुम अब मत बोलो, क्यों? क्योंकि कहीं राम जी कह देते कि अंगद ये बताओ ब्रह्मा को क्या पड़ी थी कि चंद्रमा की सुंदरता छीन के रति को देने के लिए, क्या पड़ी थी ब्रह्मा को कि चंद्रमा की सुंदरता छीन के रति को मुख प्रदान कर दे। तो उसी समय ब्रह्मा जी को नहीं छीनना चाहिए था। तो कहीं अंगद कह देते प्रभु आपने कहा कि ब्रह्मा को चंद्रमा की सुंदरता नहीं छीननी चाहिए थी, लेकिन प्रभु जिस तरीके से आपने पिता के मरने के बाद बेटा अधिकारी होता है राज्य का, हमारा अधिकार छीन के जैसे आपने चाचा सुग्रीव को दे दिया है, उसी प्रकार से चंद्रमा की सुंदरता छीन के। भगवान ने कहा मौन रहो मौन रहो। क्यों? क्योंकि भगवान की ही बदनामी हो रही थी इसमें। इसलिए अंगद जी से कहा तुम शांत हो जाओ। अच्छा देखो अंगद जी शांत हो गए। अंगद जी के मन में वही बात चल रही थी कि नहीं कि हमारा अधिकार छीन के चाचा सुग्रीव को दे दिया। लेकिन जिस समय भगवान ने कहा कि विभीषण जी तुम बताओ, विभीषण जी ने कहा कि सुग्रीव की बात भी असत्य है, अंगद का कहना भी असत्य है, अब सत्य तो हम बताते हैं। अंगद जी ने झूठ कहा। विभीषण जी क्या कहते हैं, बोले मार्यो राहो अरि ससई करे कोई, इले और मैं परी श्याम सोई। यहाँ पर विभीषण जी ने कहा प्रभु एक चंद्रमा में जो काला काला दाग है वो कुछ नहीं है। बोले क्या? बोले अभी अभी गिरने लगा और राहु ने चंद्रमा की छाती पर लात मार दी इसलिए नील पड़ गया है। याद रखना विभीषण ने लात वाली बात क्यों कही, क्योंकि अभी ताजी ताजी लात खाई है अपने भाई की, इसलिए लात ही भरी हुई थी। चंद्रमा में क्या दिखा? बोले मारे ससई कर कोई, इसलिए और मैं परी श्याम सोई। लेकिन राम जी ने कहा किसी की बात हमें समझ में नहीं आ रही। जब हनुमान जी ने कहा जब किसी की बात समझ में नहीं आ रही तो आप ही क्यों नहीं बताते? लेकिन प्रभु ने भी जहर भाई की बात की, क्योंकि चंद्रमा अपने भाई से प्रेम करता है, भाई के विरह में है। और प्यारे यहाँ राम जी भी अपने भरत भाई के विरह में है, इसलिए राम जी को भी चंद्रमा में वो दिखा जो राम जी के अंदर चल रहा था प्यारे। लेकिन जिस समय कहा कि हनुमान जी तुम बताओ, तो हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान जी कहने लगे प्रभु जो चंद्रमा में काला काला दाग है वो कुछ नहीं है। बोले कहे हनुमंत सुनो प्रभु अरे सची तुम्हार प्रिय दास, सोई मूरत और बसत सोई श्याम भास। क्योंकि मैंने सुना है कि परमात्मा अपने दास के हृदय में रहता है और आपका रंग है सांवला, इसलिए चंद्रमा में जो सांवला दाग दिख रहा है वो कुछ नहीं है, मैं देख रहा हूं केवल आपकी मूरत है। लेकिन जरा विचार करना प्यारे, इस अवस्था में सब कोई बोला। कौन? अंगद जी बोले, सुग्रीव बोले, विभीषण बोले, हनुमान जी बोले, यहाँ तक राम जी भी बोले, लेकिन लक्ष्मण जी क्यों नहीं बोले? ये बताओ। मूल बात है यहाँ पर मास्टर साहब विराजमान हैं, यहाँ पर राम जी तक बोले चंद्रमा में काला काला दाग है, लेकिन इसके बाद बताना प्यारे कि लक्ष्मण क्यों नहीं बोले? लक्ष्मण को भी तो बताना चाहिए था अपना मत, क्योंकि राम जी ने क्या कहा? बोले प्रभु कहे सची महो अरे मैं चकताई, कहो काए निज निज मति भाई। तो प्यारे लक्ष्मण को भी बोलना था, लेकिन उस समय लक्ष्मण नहीं बोले, लक्ष्मण मौन बने रहे। किसी ने कहा कि लक्ष्मण क्या चंद्रमा में तुमने नहीं देखा कि काला दाग क्या है? चंद्रमा ने में तुमने क्यों देखकर नहीं बताया कि चंद्रमा में काला दाग किसका है? क्योंकि सभी ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए, लेकिन तुम मौन क्यों रहे? लक्ष्मण बोले मैंने चंद्रमा की ओर देखा नहीं। क्यों? आपने चंद्रमा की ओर क्यों नहीं देखा? लक्ष्मण जी कहने लगे मैंने उस दिन से चंद्रमा की ओर देखना बंद कर दिया, मैंने उस दिन से चंद्रमा की ओर नहीं देखा जब पुष्प वाटिका में राम जी ने जानकी को चंद्रमा की मुख की
तुलना दे दी, क्योंकि प्राची दिस सचिव सुहामा सिए मुख सरस देख सुख पावा। ये देखो प्यारे कितनी मर्यादा है। जिस दिन से राम जी ने जानकी के मुख को चंद्रमा की तरह बता दिया, उस दिन से लक्ष्मण ने चंद्रमा की मुख की तरफ देखना छोड़ दिया, क्योंकि जानकी के मुख से तुलना हो गई। प्यारे मैं केवल